धन गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं उस्तत निंदा दो ते आ गए खोजे पद निरबाना पर जन नानक एव खेल कठन है कि न हो गुरमुख जाना बहुत औखा है। क्यों? मनुख निंदा सुनना चाहता है बशर्ते दूजे दी होवे दुश्मन दी होवे। मनुख उपमा सुनना चाहता है बशर्ते अपनी होवे। बड़ी खुशी मिलती है दूजे दी निंदा सुन के, बड़ी खुशी मिलती अपनी उपमा सुन के। बहुत दुख होता है जद निंदा अपनी होवे, बड़ा दुख होता है जद उपमा दुश्मन दी होवे वैरी दी होवे। बड़ा दुख होता है, बड़ा कलेश पहुंचता है उहदी उपमा। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा संसारी दे ये लक्षण ने जो दूजे दी निंदा सुन के खुश होंदा है, अपनी उपमा सुन के खुश होंदा है, संसारी मनुख है। हुण भगत किसनों आखोगे? अपनी निंदा सुन के खुश होंदा है, खुश होंदा है। अपनी उपमा सुन के दुखी होंदा है, दुखी भी होंदा है अपनी उपमा सुन के। सारा जगत रहीम नूं दानी कहंदा सी, यानी अज तक अवतारी पुरुषां ने कहा ना दसवंध कढो, वो सिर्फ दसवंध अपने कोल रखदा सी, 9 हिस्से दान कर देंदा सी। इन्ना वड्डा दानी कवि रहीम। ये होम मिनिस्टर सी अकबर काल दे वजीरे खाने खाना कवि रहीम। बड़ा विद्वान, इहदा ग्रंथ भी है रहीम दोहावली। बहुत वड्डा विद्वान, पठान सी काबली। अकबर ने इसनों होम मिनिस्टर बनाया होया सी। सियाणा बड़ा, सूझवान बड़ा। ये सिर्फ 1% ही, 1 हिस्सा अपने कोल खर्चे दा रखदा सी, 9 हिस्से दान कर देंदा सी। लेकिन दान देन लगे दा सिर नहीं वाउंदा सी। एक दिन एक साधु ने कह दिता, जब तेरा हाथ ऊपर आउंदा है तो तेरा सिर भी उच्चा होना चाहिए, तू सिर नीवा क्यों करदा है? देना है, हाथ जो है सिर नीवा कर लेना है। जब तेरा हाथ ऊपर है अपना सिर भी ऊपर रखया कर। रहीम कहते ने साईं सबको देत है, पोखत है दिन रैन, लोग नाम मेरो कहें याते नीचे नैन। देंदा ते सबनों रब ही है, दद्दा दाता एक है। देंदा सबनों प्रभु है, पर करा की लोकी मैनू दानी आखी जांदे ने। शर्म नाल मेरा सिर झुक जांदा है, की करा? शर्म नाल मेरा सिर नीवा हो जाता है और मेरा मन बड़ा दुखी होता है। भगत दी पहचान अपनी उपमा सुन के दुखी होता है, अपनी निंदा सुन के खुश होता है। ध्यान नाल सुनना, कबीर कहते हैं निंदो निंदो मोको लोग निंदो, रज के करो मेरी निंदा। क्यों? निंदा जन को खरी प्यारी, निंदा बाप निंदा मैं तारी। निंदक ते मां बाप दी तरह ने, सावधान रख देना। जिहड़ी जिहड़ी बुराइयां दा मेरा जिक्र कर देन, मैं सुचेत हो जाना, अपने आप नूं सावधान कर लेना। कहंदा निंदक चाहिए ने, ये तो मां बाप दी तरह ने। खुश है कबीर। निंदा बाप निंदा मैं तारी, हृदय सुध जो निंदा होए, हमरे कपरे निंदक दोए। बड़ा परोपकार करदा, साडे मन नूं धोंदा है। बहुत वड्डी गल। गुजरात दे एक संत होए ने दया राम करके, उन्हां दा बहुत वड्डा ग्रंथ है दया राम सत सही करके उसनूं कहंदे ने। ਉਹਦੇ 'ਚ मैं 2 बोल पढ़े उस महापुरुष दे। वो कहंदा है, मानू मात पिता हूं ते निंदक को अतने हो। मैं ते निंदक नूं मां बाप नालों भी ज्यादा सन्मान देना। क्यों? मानू मात पिता हूं ते निंदक को अतने हो। वो धोए मलमूत्र कर, ये रस ना लख लियो।
माँ बाप ने मेरा मल मूत्र साफ किया सी हत्थां नाल, निंदक ते जबान नाल करदा है। मैं तो माँ बाप नालों भी वड्डा दर्जा देना। दयाराम। चलो एक संत दे होर भी बोल मैं थोड़े सामने रख दियाँ। संसारी अपनी निंदा सुन के बड़ा दुखी होता है, अपनी उपमा सुन के बड़ा खुश होता है। भगत अपनी उपमा सुन के बड़ा दुखी होता है, अपनी निंदा सुन के खुश होता है। बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है। ये भी मैं अर्ज कर दिया। ईरानी सूफी संत शेख सादी कहते ने अज सोहबत दोस्त रंजम, मैं दोस्तां तो दुखी हाँ, मित्रां तो दुखी हाँ। लोकी ते मित्र बनाते हैं, कदम कदम ते मित्र लभदे ने, वह भी मित्र होवे ते वह भी मित्र होवे, सारे अपने मित्र होवन। कहंदा मैं मित्रां तो ही दुखी हाँ। क्यों? अज सोहबत दोस्त रंजम के इखला के बदम हुसम नुमायद। मेरे अवगुणा नूं गुण कहंदे ने, मेरे पापां नूं पुन कहंदे ने, मेरियां गलतियां नूं सही कहंदे ने। मैं इन्हां दोस्तां तो दुखी हाँ। मेरी बद इखलाकी नूं ही इखलाक आखदे ने। की करा? अज सोहबत दोस्त रंजम के इखलाक के बदम हुसम नुमायद। ऐबम हुनरो कमाल बेनद। मेरे ऐबा नूं कहंदे ने कमाल दियां खूबियां ने, अवगुणा नूं गुण आखी जांदे ने। ऐबम हुनरो कमाल बेनद खारम गुल या समे नमायद। मेरे कंडियां नूं चंबेली दा फुल कहंदे, यासमीन चंबेली नूं कहंदे। मेरे कंडियां नूं चंबेली दा फुल कहंदे ने, मेरे अवगुणा नूं गुण कहंदे ने, मेरी बद इखलाकी नूं इखलाक कहंदे ने, मेरे पापां नूं पुन कहंदे ने। कहंदा इन्हां दोस्तां तो मैं दुखी हाँ। को दुश्मन शौखे चशम बेबाक। मैं लभदा फिरदा उस बेबाक दुश्मन नूं। पता है बेबाक किस नूं कहंदे ने? मूँह फट, जो आया कह दिता, नहीं परवाह करनी, उन्होंने बेबाक कहते हैं। मौका महल गल ना करनी, बस एवं मूँह फटिया कह देंगे ने, ये तो मूँह पाटा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज की निर्माणता मैं देख के दंग रह जाना। साहब कहते ने बद बख्त हम चों बखील गाफल, तिलंग राग का शब्द है। महाराज कहते ने हे प्रभु अपनी कोई चंगी किस्मत नहीं है, तेरे दीदार हो सकन साडे कोई इस तरह के नसीब नहीं है, साड़ी कोई इस तरह की किस्मत नहीं है। बदबख्त हम चों बखील गाफल, तो मैं चुगल खोर भी हाँ, अगले दे चुगली करके काम बिगाड़ देना। गाफल अचेत भी बड़ा, नादान भी बड़ा। बदबख्त हम चों बखील गाफल, बेनज़र बेवाक। सच नूं वेख सकां हे मेरे मालिक, मेरे को अखां भी कोई नहीं। बेनज़र बेबाक, मुंह फटा, मैं सोच समझ के कोई गल ही नहीं करता, वह जिहड़ी आ गई कह दी। बदबख्त हम चों बखील गाफल, बेनज़र बेबाक। नानक बगोयद जन तुरा, तेरे चाकरां पाखाक। नहीं तेरे दीदार ते चलो ना सही, नहीं तेरा मिलाप ते चलो ना सही। जो तेरे मार्ग ते चलते ने उन्हां दे कदमां दी खाक ही बना दे, उन्हां दे चरनां दी धूड़ बना दे। गुरु नानक। बदबख्त हम चों बखील गाफल, बेनज़र बेबाक। नानक बगोयद जन तुरा, तेरे चाकरां पाखा खैर। साधी कहंदे को दुश्मन शौखे चशम बेबाक। ओ बेबाक दुश्मन किथे है, मुंह फट दुश्मन किथे है। को दुश्मन शौखे चशम बेबाक, ता ऐबे मरा बमन नुमायद। जो मेरे मूँह दे उत्ते मेरे अवगुणां दा जिक्र करे, मेरियां गलतियां दा जिक्र करे, मेरी बद इखलाकी दा जिक्र करे, मेरी मूर्खता दा जिक्र करे। क्यों?
अपने चेहरे दे उत्ते कोई धब्बा होवे ते अपनी अखां नहीं देख सकदियां, दूजे दी देखदियां। अपनियां गलतियां मनुख नूं नहीं दिखाई देंदियां, क्योंकि बहुत नेड़े ने। बहुत जो नेड़े होवे अख नहीं देखदी। अखां दे उत्ते मैं किताब रख लवां पढ़ सकांगा, अखर नहीं दिखाई देणगे। अखां दे उत्ते तस्वीर रख लवां दिखाई देगी नहीं। अपना आप बहुत नेड़े है, अपनी मूर्खता नहीं दिखाई देंदी, दूजे दी दिखाई देंदी। दूजा दूर है, देखण वास्ते थोड़ी दूरी चाहिए। अपनियां गलतियां नहीं दिखाई देंदियां। जिस मनुख नूं अपनियां गलतियां दिखाई देंदियां, अपनियां भुल्लां, उहनूं कहंदे ने अंतरमुखी है, ये ते गुरमुख है। इहदा ध्यान अपने विच गहरा चला गया। और थोड़ा जिहा भी ध्यान अपने विच गहरा जाएगा, यकीन जानो पहले गलतियां ही दिखाई देणगे। ये भी मैं अर्ज कर दिया, पहले भुल्लां ही दिखाई देणगे। और वो पता की कह देगा, कबीर सब ते हम बुरे, हम तो जो भलो सबको। सारे ही चंगे ने, सारे ही चंगे ने। क्यों? ऐसा मनुख सारियां नूं उपरों उपरों देखण लग पैंदा है। तो उपरों उपरों ते हर एक चंगा है, उपरों उपरों ते हर एक ज्ञानी है, दानी है, शरीफ है, गुरमुख है। उपरों उपरों ते सारे ही चंगे ने। ऐसा मनुख चूंकि अंतरमुखी हो जाता है, संसार नूं उपरों उपरों देखदा है, ते सारे संसार दे च उहनूं गुण ही गुण दिखाई देंदे ने, सारे प्यारे लगदे ने। अपने नूं गहरा देखदा है, तो गहराई देखदा है, तो अपने च भुल्लां दिखाई देंदियां, गलतियां दिखाई देंदियां। ये अंतरमुखी दी पहचान है, जद अपनियां ही गलतियां दिखाई देन। आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, अंग्रेज़ां ने दिल्ली दा तख्त बहादुर शाह जफर कोल खोया सी। जिवें पंजाब लाहौर दा तख्त महाराजा रणजीत सिंह कोल, दिल्ली दा तख्त अंग्रेज़ां ने खोया बहादुर शाह जफर कोल। ये बंदगी बहुत करदा सी, नाम बहुत जपदा सी। कुछ इतिहासकार तो कहते हैं जल्दी इस वास्ते हार गया, लड़न की रुचि नहीं सी। बंदगी करदा सी, अंतरमुखी हो गया सी। अंतरमुखी हो गया, इसके बोल भी दसदे ने। इहदा एक शेर मैं थोनू सरवण करावां। एक कहंदा है, जब ना थी अपने गुनाहों की खबर, देखते थे दुनिया के ऐबो हुनर। जद मैं दुनिया नू बड़ी गहराई नाल देखदा सी, लोकी पापी दिखाई देंदे सन, मूर्ख दिखाई देंदे सन, लोभी दिखाई देंदे सन, क्रोधी दिखाई देंदे सन। सारियां नू मैं गहरा देखदा सी। अपने नू मैं उपरों उपरों देखदा सी, तो मैनू अपना आप से बहुत चंगा दिखाई देवे। बहादुर शाह जफर। जब न थी अपने गुनाहों की खबर, देखते थे दुनिया के ऐबो हुनर। जब अपने गुनाहों पे पड़ी निगाह, तो जहां में कोई बुरा ना रहा। जिस दिन दा मैं अंदर अपने आप दे झात मारीए, फिर हुण संसार विच एक बंदा भी बुरा नहीं, सब ठीक ने, सब ठीक ने। कोई भी बुरा नहीं कहंदा है। कौन? मैं बुरा, इंज कहंदा। कबीर सब ते हम बुरे, हम तज भलो सब कोय। जिन ऐसा कर बूझया, मीत हमारा सोए। जब न थी अपने गुनाहों की खबर, देखते थे दुनिया के ऐबो हुनर। जब अपने गुनाहों पे पड़ी निगाह, तो जहां में कोई बुरा ना रहा। जफर आदमी उसको ना जानिएगा। कहंदे उस मनुख नूं मनुख नहीं कहना चाहिए। हुण उपदेश देंदा है, समझांदा है। जफर आदमी उसको ना जानिएगा, वो कितना ही आलम फैज़ोल ज़का, कितना पढ़ा लिखा होवे, कितना दानी होवे, कितना ज्ञानी होवे, बहुत आलम फाजल होवे, उन्होंने मनुख नहीं कहना चाहिए। हद हो गया। ज्ञानी होवे, दानी होवे, पढ़ा लिखा होवे, आलम फाजल होवे, कहता कोई लोड़ नहीं इसनों मनुख कहण दी। जफर आदमी उसको ना जानिएगा, और वो कितना ही आलम फैज़ो ज़का, जिसे ऐश में याद खुदा न रही, जिसे तैश में खौफे खुदा न रहा। जिन्हों संसार दे सुखां विच
परमात्मा की याद भुल गई है, जिन्हों क्रोध दे च रब का डर भुल गया, कहता इनू मनुख कहने की की लोड़ है, इनू इंसान कहने की की लोड़ है, क्योंकि क्रोध दे च बड़ी भयंकर गलती करेगा। कहता मनुख नहीं कहना चाहिए। उस मनुख नो दुनियावी सुखां दे जो रब नो भुल गए, ते क्रोध दे जिसनों रब दा डर भुल गया। जिसे ऐश में यादे खुदा न रही, जिसे तैश में खौफे खुदा न रहा। बहुत कीमती बोल ने। इस बादशाह दे पहला मुगल बादशाह बाबर महाजालम आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह बड़ा दानी ते ज्ञानी भजनीक। इदियां नज़मां बड़ी कीमती ने। ये गालिब ज़ौक बड़े बड़े शायर विद्वान इहदे दरबारी शायर सन। तुसीं खुद अंदाज़ा लाओ, ये आलमां ते फाज़लां नाल रहिंदा सी, विद्वानां नाल रहिंदा सी, सत्संग दे च बैठ के खुश रहिंदा सी। बाकी ने कुछ इतिहासकार कहंदे ने इसे वास्ते राजपाट जल्दी गवा बैठा, रुचि नहीं सी इहदे च, लिपाए मानता नहीं सी। तो खैर गल किथे दी जो है किथे जो है चली गई। मैं अर्ज़ कर रहा सी धर्म दी साधना मन दी साधना। मन एक ऐसा बीज है, इहदे च परम आनंद पैदा हो सकता है। बस इन्हां 10-15 मिनटां मैं विचार थोड़े सामने रखा। मन एक ऐसा बीज है जिहदे चों परम आनंद पैदा हो सकता है। ये बीज हर एक कोल है। परम रस पैदा हो सकता है, परम सुख पैदा हो सकता है, महागुण पैदा हो सकते हैं, महाशक्ति पैदा हो सकती है। शक्ति दा, रस दा, आनंद दा, सुखां दा, खेड़े दा, खुशियां दा बीज मनुख कोल है। कोई ऐसा मनुख नहीं जिहदे कोल बीज ना होवे। तुसीं आखोगे बीज की है? मन यही बीज है। पर बीज दे चों फल पैदा होवे। हर बीज दे च फल है कि आनंद। अजो कि साइंस सफल हो गई है बीज दे च फल देखण दे च, बई इस बीज दे चो इस तरह का फल निकल सकता है, इस तरह के पत्ते, इस तरह का बूटा। अज दी साइंस सफल हो गई है। बीज दे च वृक्ष देखण दे च, बीज दे च फल वेखण दे च अजोकी साइंस सफल हो गई है। कर्म दे च ते मन दे च फल देखण दे च प्राचीन काल तो अवतारी पुरुष संत जन सफल रहे ने। इस कर्म तो ये फल मिलेगा और मन दे बीच चो ये फल निकल सकता है। ये वेखण दे जो सफल होए उन्होंने संत कहते हैं। बाहरले बीजां दे चों फल वेखण दे जिहड़े सफल होए उन्होंने साइंटिस्ट कहते हैं। मन दे चों ते कर्म दे चों फल वेखण दे जो सफल होए उसनों सेंट कहते हैं, संत कहते हैं, भगत कहते हैं। मन बीज है। धन गुरु नानक देव जी महाराज नूं दिखाई दे रहे, आप कहते हैं मन बीज है। किसदा बीज है? इस बीज दे च आनंद पैदा हो सकता है। आनंद दा बीज है, महारस दा बीज है, महाखेड़े दा बीज है, परम शक्ति दा बीज है। तो तुसीं आखोगे फिर साडे कोल आनंद नहीं है। बीज बीजना पैंदा है, बोना पैंदा है, तां फल देंदा, उंज नहीं देंदा। बड़े ध्यान नाल सुनना। कीमती तो कीमती बीज भी फल देण दे च असमर्थ है अगर उसनों बोवो ना, बीजो ना। पंजाब दे बीजना कहंदे ने। की बीजना? बीज नूं बीजना, बोना। अगर मन बीज है तो फिर धरती मन नूं किथे गोडी, किथे बोईए, किथे बीजीए। प्रथम ते गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं बीओ बीज पत लै गए, अब क्यों उगवे दाल आसा दीवार। बंदियां कोल बीज साबत नहीं है, दाल है। बीज नूं दल दो तो दाल। हुण तुसीं दाल बोवो तो उगदी है? नहीं उगदी, नहीं उगेगी। कोई तार्किक तर्क पेश करे
भी चने उगते ने तो चणिया की दाल क्यों नहीं उगती? आखिर उसकी चणिया की दाल ही तो है, और की है। बेदाम उग पैंदा, बेदाम नूं दुफाड़ करो नहीं उगेगा, नहीं उगता। कणक उग पैंदी है, दलिया नहीं उगता। कोई भी बीज दाल कर देइए, दुफाड़ कर देइए, नहीं उगता। महाराज कहते ने एक ते बंदे कोल बीज नहीं है, दूजा धरती दी समझ नहीं है। धरती की है गुरु दा शब्द, पाठ कर रहे सी, ये धरती है। आसा दीवार दा तुसी कीर्तन कर रहे सी, ये धरती है। वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहे, ये धरती है। पर धरती की करे, बीज ही साबित नहीं, बीज दाल है। मन विच दुबदा है, मन दाल है। पहचान अंदर शरदा भी है, शक भी है। दाल भरोसा भी है, मन इनकारी भी है। हर वक्त मनुख दा मन हर वक्त दुबदा चाहुंदा है। संकल्प दे मुकाबले ते विकल्प हुंदा है। अंदर शरदा भी है पर अंदर शक भी है। सारी जिंदगी शरदा ते शक दे लंघ जाती है। ये भी महसूस करते हैं। मनुख की धार्मिक तौर पर उन्नति नहीं आती। क्यों? देखो, बंदा एक कदम अगे चले, एक पिछे, एक अगे, एक पिछे, तो सारा दिन चलता रहे इस तरह, किथे पहुंचेगा? किधरे भी नहीं पहुंचेगा। एक अंदाजे के मुताबिक मैनू 50 साल होने लगे ने कथा करते हैं। मैं कुछ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, कानपुर, दिल्ली, लखनऊ, बॉम्बे, इंदौर, क्योंकि इत्थे मेरा कदी नागा नहीं पिया। मैं हर साल जाना। उन्होंने मैं देखदा, उन्होंने ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ मेरी तरह हुण उन्होंने दे भी दाड़े चिट्टे हो गए, वो भी वडेरी उम्र दे हो गए। पर मैं देखदा 50 साल पहले भी बेईमान सन, अज भी बेईमान। 50 साल पहले भी झूठ बोलते सन, अज भी झूठ बोलते। 50 साल पहले भी क्रोधी सन, अज भी क्रोधी ने। 50 साल पहले भी महालोभी सन, अज भी महालोभी। क्यों? क्या चले नहीं? बहुत चले ने, बड़ा कुछ किया है, पर चले इस तरह ने, एक कदम अगे, एक कदम पिछे, एक कदम अगे, एक कदम पिछे। थके ने, टुटे भी ने, पहुंचे किधरे भी नहीं, किधरे भी नहीं।